हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा के ड्रामा जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यूजिन को और उसके ब्रदर नैंडो को, जो कि डिस्कस कर रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में। और तभी वो सामने आकर अपने लोगों को एक्सप्लेन करती है और तभी नैंडो यूजिन के अंदर से गुजर जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि नैंडो कोई इंसान नहीं बल्कि एक होलो रोबोट है और इसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसके सामने एक ग्लास रखा हुआ है। इसी ग्लास के थ्रू हम इस रोबोट को देख सकते हैं। इसमें इंसानों की सारी क्वालिटीज हैं और इसको सिर्फ होलो ग्लास के द्वारा ही देखा जा सकता है। और ये पहला ग्लास है जो कि अभी तक बनाया गया है इस रोबोट को देखने के लिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है जो कि सबको पसंद आती है। उसके बाद यूजिन अपने घर जाती है जहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स उसको फॉलो करते हैं। वो जल्दी से स्पेक्स पहनती है और उसके सामने आता है होलो। अब जैसे तैसे करके ये लोग कार से निकलने में सफल हो जाते हैं। फिर वो उन ग्लासेस के थ्रू देखती है कि वो किसको ये ग्लासेस दे सकती है। और होलो के सामने से एक लड़की निकलती है और होलो कहता है कि इस लड़की को हम ये ग्लास दे सकते हैं। और यूजिन भागते भागते उस लड़की के पर्स में चुपचाप से वो ग्लासेस डाल देती है। वो गुंडे यूजिन को पकड़ लेते हैं लेकिन उन्हें उसके पास से कुछ नहीं मिलता। और हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है हान सोयून। ये एक ऑप्टिकल ग्लास की कंपनी में काम करती है। सभी लोग इसको काफी ज्यादा रूड समझते हैं। ना तो ये कभी किसी को देखकर हेल्प करती है, ना ही किसी से बातचीत और पार्टी वगैरह करती है। फिर वो अपने घर चली जाती है और ड्रिंक करने का सोचती है। तभी वो बैग से निकाल कर चश्मा पहन लेती है और उसके चश्मा पहनते ही होलो उसके सामने आ जाता है और वो उसे देख कर डर जाती है और अपने रूम में भाग जाती है। और वो चश्मे के साथ रिचुअल्स करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उस चश्मे के अंदर कोई भूत है। तभी उसके पास फोन आता है। वो जैसे ही उठाती है तो होलो बोलता है कि एक बार ग्लासेस पहन लो। वो और डर जाती है। टीवी खोलने पर भी होलो उससे बोलता है लेकिन वो हमेशा डरती रहती है। जैसे तैसे करके वो चश्मे को पहन लेती है और तभी होलो उसके सामने आकर उसके बारे में उसे सारी बातें बताने लगता है। वो उससे बताता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। उसे एक बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की समझते हैं लेकिन वो जानता है कि वो अंदर से ऐसी बिल्कुल नहीं है। सोयून उससे पूछती है कि वो उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। वो बताता है कि वो एक एआई इंटेलिजेंट रोबोट है और उसका नाम होलो है। तभी वो उससे बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये चश्मे जो किसी और को जाने थे वो उसके पास पहुंच गए। कुछ ही टाइम बाद कंपनी वाले ये चश्मे उससे लेने आ जाएंगे, तब तक उसे उसका ध्यान रखना होगा। सोयून बोलती है कि नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। लोग ऐसे स्पैम करते हैं मेरे साथ और बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं। होलो कहता है कि नहीं, तुमसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। वो उससे बोलती है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो अगले दिन ऑफिस चली जाती है। उसके बाद उसे बहुत सारा काम दिया जाता है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। वो खुद से सोचती है कि ये सारा काम खत्म करने में तो उससे 3 दिन लग जाएंगे। और तभी उसको होलो की आवाज सुनाई देती है। फिर वो चश्मा पहन लेती है और होलो अपनी पावर्स का यूज करता है। फिर वो 3 दिन के काम की पूरी प्रेजेंटेशन को 3 घंटों में ही खत्म कर देता है। और ये देखकर सोयून बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कार में अपने घर जाती है उसके साथ। होलो बताता है कि रोबोटिक्स के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि हम वही मानेंगे जो हमारा यूजर हमें बताएगा और हम यूजर के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि हमें उस यूजर की कंट्री के सारे रूल्स मानने होंगे और उनके खिलाफ इल्लीगल कुछ भी नहीं करना होगा। तीसरा रूल, हम अपने यूजर से कभी भी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। सोयून कहती है कि जब तक तुम मुझ पर कोई पैसे चार्ज नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए तैयार हूँ। होलो कहता है कि एक शर्त है, तुम्हें मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। उसके बाद जब सोयून ऑफिस जाती है तो हमें पता चलता है कि उसके बॉस गांगवू पर उसका बहुत बड़ा क्रश है और उसे एक टिकट मिलती है। वो सोचती है कि ये किसके साथ कॉन्सर्ट पर जा रहा होगा। अब उसका एक एम्प्लॉय सोयून को काम बताता है कि उसे सीईओ की हेल्प करनी है कि कौन उससे मिलने आ रहा है, वो कौन है और उसका काम क्या है। अब जब वो लिस्ट देखती है तो उससे सारी शक्लें बहुत धुंधली दिखाई देती है। अब होलो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। सोयून बताती है कि कॉन्फ्रेंस में तुम मेरे सामने अपीयर मत होना क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे बात करने लग जाऊंगी और कोई भी तुम्हें देख नहीं सकता। अब जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो सोयून अच्छे से सीईओ को सबके नाम और उनके ऑक्यूपेशन को बताती है, पर तभी उसे कोई धक्का मार देता है और सारे पेजेस मिक्सअप हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाती। अब होलो उसकी हेल्प करता है और फाइनली वो बच जाती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो होलो को थैंक यू बोलती है। तभी होलो बोलता है कि तुम्हें फेस ब्लाइंडनेस है ना। होलो कहता है कि मैं पता लगा सकता हूँ कि किसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि सोयून किसी से बात क्यों नहीं करती। उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों से दूर रहती है। वो लोगों की ड्रेसेस और उनके बात करने के तरीके से ही उन्हें पहचान पाती है, ना कि किसी की शक्लें देखकर। अब ऑफिस जाते हुए होलो उसकी हेल्प करता रहता है और वो सबसे बातें करते हुए जा रही होती है। तभी सब उसे देखकर बहुत ही हैरान भी होते हैं कि आज सोयून इतनी फ्रेंडली कैसे बिहेव कर रही है। और एक लड़की उससे ऑफिस के डिनर के लिए पूछती है और पहली बार सोयून उसे हाँ बोलती है। वहाँ जाकर वो सबके साथ
साथ बहुत ही मजा करती है, सबसे बहुत ही फ्रेंडली बातें करती है। तभी गांगो उसे बाहर बुलाकर उसे वही टिकट देता है जो उसके हाथ से गिर गया था और कहता है कि ये तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए है जो आज तुमने किया, मैं तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हॉलो अपीयर होता है और कहता है कि तुम उसको डेट के लिए क्यों नहीं पूछती, मुझे पता है कि उस पर तुम्हारा बहुत बड़ा क्रश है। वो कहता है कि अगर तुम अपने मन की बात कह दोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद सोयुन उसे ढूंढने लगती है। वो जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो गांगू किसी और को किस कर रहा होता है। ये देखकर सोयुन का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वो हॉलो से जाकर बैठ के अपना दुख जाहिर करती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि उसने बचपन में अपनी प्रॉब्लम अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को बताई थी कि उससे फेस ब्लाइंडनेस है और उन्होंने जानबूझ के अपनी ड्रेसेस और अपना हेयर स्टाइल बदल दिया, ये देखने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड समझ के हक कर लिया और ये देख के सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया और इसलिए आज तक उसने ये सारी चीजें किसी को नहीं बताई। उसके बाद हॉलो को भी बड़ा दुख होता है और वो उसे रूफटॉप पार्टी पर लेके जाता है। हॉलो ने उसी का रूफटॉप बहुत ही सुंदर सजाया था होलोग्राम टेक्निक से, जिससे सिर्फ वही देख सकती है उन चश्मों को पहन के। ये यहाँ पे डांस करते हैं और सोयुन बहुत ज्यादा खुश होती है। एक आदमी उसे ये करते हुए देखता है तो वो उसे पागल समझता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं देख सकता था। वो बहुत ड्रंक होके बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बाइक पर आदमी काला हेलमेट पहन के होलो को ट्रैक कर रहा है और जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो वो बिल्कुल होलो की तरह दिख रहा था। वो उसके फेस से चश्मा निकाल के खुद पहन लेता है और होलो को देखने लगता है। वो होलो से पूछता है कि वो उसके पास वापस क्यों नहीं आया। होलो बताता है कि बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे थे, इसलिए वो उसके पास नहीं आया ताकि उससे कोई खतरा ना हो जाए। सोयुन को होश आ जाता है और वो इस स्ट्रेंजर को होलो समझ के उससे बात करने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और दोनों के बीच में किस हो जाती है। जब उसे थोड़ा बहुत होश आता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि उसने तो चश्मा पहना ही नहीं है, तो वो होलो को कैसे देख पा रही थी। वो चश्मा लेके वहाँ से भागती है और पहुँचती है पुलिस के पास। पुलिस को देखते ही वो छुप जाता है और सोयुन उसके साथ जो कुछ भी वो उससे बताती है। वो कहता है कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। घर जाने के बाद वो पेन पकड़ के बैठी होती है। वो बहुत डर रही थी। तभी होलो आकर उससे कहता है कि क्या तुम रात भर ऐसे ही बैठी रहोगी। अब होलो लोरी सुनाने लगता है और सोयुन आराम से सो जाती है। फिर हमें इस स्ट्रेंजर के बारे में पता चलता है। इसका नाम है नैंडो, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। ये इस कंपनी का मालिक है। ये वही है जिसने होलो को क्रिएट किया है और इसीलिए इन दोनों की शक्लें एक हैं। तभी ये बताता है कि दरअसल मैं 12 साल पहले ही मर चुका था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इसने किसी कारण नदी में कूदने की कोशिश की थी। अब दुनिया की नजरों में वो सबके लिए मर चुका है, इसलिए अब वो सबसे छुप कर रहना चाहता है। उसने अपने घर पे सारे ऐशो आराम की चीजें रखी हैं। अब वो कभी बाहर घूमने नहीं जाता। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं। सोयुन दूसरे दिन ऑफिस जाती है और कांगो के पास में आने पर उसे अवॉइड करती है। हॉलो सोयुन को बताता है कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है कि तुम अपना लैपटॉप चेक करो। जब वो अपना लैपटॉप चेक करती है तो वो वीडियो देखती है कि कैसे कोई लड़की कांगो को जबरदस्ती किस कर रही थी और कांगो ने उसे किस करने से पहले ये बोला था कि वो किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर सोयुन वहाँ से बाहर चली जाती है। वो हॉलो से कहती है तो तुम ये कह रहे हो कि कांगो मुझे पसंद करता है, उसे नहीं। हॉलो कहता है कि मैं तुम्हारा रिलेशनशिप एडवाइजर बनूंगा और मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कि तुम्हें कब क्या करना चाहिए। अब जैसे कि उस रोबोट को नैंडो ने ही बनाया है, इसलिए वो सारी चीजें देख रहा होता है कि हॉलो क्या कर रहा है। तभी ये सुन के वो उसे बुलाता है और कहता है कि मैंने ये प्रोग्राम तो तुम्हारे अंदर नहीं डाला। वो कहता है कि आपने ही बोला था कि हमें अपने मालिक को खुश रखना है। और वो कहता है कि कल आप दोनों की किस हुई थी। उसकी बहन सुन लेती है और नैंडो एम्बैरेस होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब हॉलो सोयुन को बहुत सारी एडवाइस देता है। लिफ्ट में कांगो भी आ जाता है। गैंगो उससे पूछता है तो हॉलो उसे पीछे से एडवाइस देता है। वो बिल्कुल वैसा ही करती जाती है। अब कांगो सोयुन को लेकर कार में साथ में जा रहा था। पीछे से हॉलो उसे एडवाइस देता रहता है, लेकिन वो कभी कभी हॉलो की एडवाइस नहीं मानती। हॉलो उसे उससे डेट के लिए पूछने को कहता है। तभी वो उसके पास जाती है और उससे डेट के लिए पूछती है। वो हाँ कर देता है तो ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो लोग ड्रिंक करते हैं। सोयुन उससे कहती है कि वैसे ही करो जैसे टीवी पर पीते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से वो ड्रिंक करने लग जाता है और सोयुन बस उसे देखती रह जाती है। अब गो नैंडो दिखाया जाता है कि जो कि सारी बातें सुन रहा था, उससे बहुत गुस्सा आता है कि वो उसके रोबोट को खराब कर रही है। वो सोयुन को देखकर सोचता है कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अब होलो और सोयुन दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और वो होलो के लिए नए कपड़े भी खरीदती है और वो लोग इधर उधर बहुत मजे भी करते हैं। अब वो कांगो के साथ उसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, पर कांगो का कॉल आता है कि वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि वो किसी काम में फंसा है। तभी सोयुन के पास नैंडो का मैसेज आता है कि हम अपना प्रोडक्ट होलो आपके पास से कलेक्ट करने वाले हैं। हमारा टेस्टिंग पीरियड अब खत्म होने वाला है। ये देखकर होलो को बहुत गुस्सा आता है और वो नैंडो के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे सोयुन के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे उसके इमोशन समझना अच्छा लगता है और तुम्हारे भी, तुम अपने इमोशंस क्यों दबाए हुए हो। तभी नैंडो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऐसे फंक्शन नहीं किया है कि तुम फील कर पाओ। जो तुम फील कर रहे हो वो फीलिंग्स नहीं है, वो बस एक एल्गोरिदम है, वो बस तुम्हारे प्रोग्राम में
में है, तुम अजीब बनते जा रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बनो। वो कहता है कि तुम्हारा सोयुन के साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ सोयुन को होलो की जाने की बात से काफी बुरा लगता है, लेकिन गांगो के उससे मिलने आने से उतना बुरा नहीं लगता। वो बाहर आ जाती है और कहती है कि अब मैं गांगो से नहीं मिलूंगी। फिर वो कहती है कि तुम मुझे जो भी सिखा रहे थे मैं बस वही करती जा रही थी, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। होलो कहता है कि मैंने तुम्हें बदला नहीं है, मैंने तुम्हें बस वो दिखाया जो तुम असलियत में हो। तुम मेरे बिना भी खुश रह सकती हो, बहुत सारी चीजें कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर सोयुन को होलो से बहुत लगाव हो गया था और वो मना कर देती है कि अब वो कांगो से मिलने नहीं जाएगी। वो बार बार कांगो का कॉल काट देती है। होलो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ कांगो से मिलो। वो होलो के कहने पर वापस कांगो से मिलने चली जाती है और दूसरी तरफ नैंडो आता है होलो को लेने के लिए। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नैंडो को उसकी माँ ने गार्डन पर छोड़ दिया था और वो जाने के बाद कभी वापस लौट के नहीं आई और अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने बचपन से ही होलो को क्रिएट करना शुरू किया और सिर्फ वही उसका फ्रेंड है। वो कहता है कि होलो तुम मुझे छोड़ रहे हो उस सोयुन की वजह से, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हमें यहाँ पता चलता है कि नैंडो बस होलो को खोने से डरता है, वो नहीं चाहता कि वो उसे किसी और के साथ शेयर करे। तभी कोई और गाड़ी भी उसको फॉलो करती है और उनकी टक्कर हो जाती है और नैंडो का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ से सोयुन गुजरती है और उसकी मदद करने आती है, लेकिन नैंडो उसे धक्का मार देता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब यहाँ पाइपलाइन टूट जाती है जिसके कारण बिजली के खंभे से शॉर्ट सर्किट होने लगता है और सारी लाइटें चली जाती हैं। ये तार पानी पे पड़ने वाला होता है जिसपे सोयुन खड़ी है। उसे बचाने के लिए नैंडो भाग कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि होलो भी उसे बचाने आ रहा है। नैंडो होलो को पीछे छोड़ के सोयुन को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में सोयुन बैठी होती है और बिल्कुल ठीक थी। नैंडो होलो को फोन करता है। तभी होलो बोलता है कि तुम्हें सोयुन की जरूरत है और मुझे भी, लेकिन नैंडो बोलता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे सोयुन की हेल्प करनी है। नैंडो सोचता है कि सोयुन की वजह से ही उसका रोबोट खराब हुआ है। वो अपने लैब चाहता है और उसे किल करने की सोचता है, लेकिन उसकी बहन आकर उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि वो तुम्हारा पहला फ्रेंड था, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो। नैंडो बोलता है कि वो खुद मेरे पास आना नहीं चाहता। उसका एक एम्प्लॉय कहता है कि क्यों ना हम उसकी मेमोरी इरेज कर दे, लेकिन उसकी बहन ऐसा करने से मना करती है। नैंडो कहता है कि सोयुन से मिलने के बाद जो भी मेमोरीज उसने बनाई है वो हम मिटा देंगे और वो अपना सारा सामान पैक करके आ जाता है सोयुन के बगल वाले घर में रहने के लिए। उसके बाद सोयुन की कांगो के साथ दोबारा डेट होती है। वो यहाँ पे बार बार होलो को ही मैसेज करके पूछ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। होलो यहाँ पर उसे हेल्प करता है। अगले दिन नैंडो जाके उसके दरवाजे का लॉक हैक कर रहा था कि तभी वहाँ पे सोयुन आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो उसके रूम के पास क्या कर रहा है। तभी सोयुन की माँ वहाँ पे आती है और वो नैंडो से कहती है कि मैंने तो तुम्हें कहीं पर देखा है। वो उसकी बातों को कुछ न कुछ करके टाल देता है। नैंडो सोयुन की अपार्टमेंट में हुई सारी बातें सुन रहा होता है। उसकी माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है जिसे देखकर उसे भूख लग जाती है और वो अपने घर पे देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके पास नूडल्स थे तो वो कच्चे ही नूडल्स चबाने लगता है। सोयुन की माँ आके बेल बजाती है। वो उसे अपने साथ बुला लेती है और तीनों मिलकर साथ में बैठ के खाते हैं। सोयुन की माँ उससे बार बार पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ पे रहते हो, और वो बताता है कि वो एक प्रोग्रामर है और वो यहीं कोरिया में रहता है। जब वो उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ और मुझे न्यूजीलैंड के एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। सोयुन को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब होलो सोयुन से कहता है गांगो को उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए। सोयुन नहाने के लिए जाती है और मौका देख के वहाँ पे नैंडो चला जाता है। जब वो नहाने के लिए जाती है तो यहाँ पे नैंडो आ जाता है और उसका चश्मा चुराने की कोशिश करता है। सोयुन बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर चश्मा नहीं था। नैंडो ब्लैकआउट कर देता है और पूरी बिल्डिंग में लाइट चली जाती है। नैंडो चश्मा ले लेता है और सारी मेमोरीज इरेज करने ही वाला होता है, लेकिन पता नहीं वो क्या सोचता है कि वो उस चश्मे को वहीं रख देता है और सोयुन को फिर से वो चश्मा मिल जाता है। बाहर से कोई आवाज आती है। जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे नैंडो था। उसके पैर पे मोच आ गई थी। उसे रूम में ले जाकर उसके पैर पे वो बाम लगाती है। वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नैंडो जब अकेला था तो उसकी माँ के जाने के बाद बहुत सारे बच्चे उसे बुली करते थे। तभी एक लड़की वहाँ पे आके उन सबको मार के वहाँ से भगा देती है और उसे अपने घर ले जाके कार्टून दिखाती है और उसकी मम्मी उन दोनों को खाना ऑफर करती है। तो ये लड़की असलियत में सोयुन थी और उसकी माँ उससे पहले मिल चुकी थी। यहीं पे होलो आता है और उससे पूछता है कि उसका पैर ठीक तो है ना। वो उससे पूछता है कि उसने उसे सोयुन से वापस नहीं लिया, ऐसा क्यों। उसके बाद वो भागकर लैब में जाता है और कहता है कि अब दोबारा से होलो को रीसेट करो। उसके बाद सोयुन गांगो से मिलने जाती है और वो फैसला करती है कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देगी। वो अपना चश्मा उतार के गांगो को देती है और पहनने को कहती है, पर जैसे ही वो चश्मा पहनता है तो होलो की रीसेटिंग की वजह से वो गायब हो रहा था। सिस्टम में प्रॉब्लम होती है क्योंकि होलो गायब होना नहीं चाहता और दूसरी तरफ गांगो को होलो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। सोयुन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं होलो चला तो नहीं गया। वो गांगो से कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा होगा, और वो उससे अपनी कमी के बारे में बताती है, फेस
फेस ब्लाइंडनेस की। गांगो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें आज देखा उस लड़की के रूम से बाहर निकलते हुए, मुझे पता है तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है तो तुम उसे झूठ क्यों बोल रही हो, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सोयुन बहुत परेशान थी क्योंकि गांगो ने भी उसकी बात नहीं समझी और अब हॉलो भी उसके साथ नहीं है। वो रास्ते में जाके रोने लगती है। चश्मा उसके पास है इसलिए नैंडो भी सब कुछ सुन रहा था, वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और सोयुन के पास जाता है। वो झूले पर बैठकर खुद से ही बातें कर रही है कि हॉलो तुम कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़ के। और यहाँ पे नैंडो हॉलो बनने की एक्टिंग करता है। वो उससे पूछती है कि मैं किसी का प्यार क्यों नहीं पा सकती क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए गांगो ने भी मेरी बात नहीं समझी और वो मुझे छोड़कर चला गया। नैंडो जो कि हॉलो बना हुआ है वो कहता है मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसने बचपन में सोचा था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मेरी माँ ने सुसाइड कमिट कर ली। वो कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, मुझे कंपनी ने बुलाया है लेकिन मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। रूम पे आकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हॉलो की रीसेटिंग स्टॉप कर दो, वो जैसा है वैसा ही सही है। अब हॉलो तो सोयुन के पास जाता है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि नैंडो यहाँ पर हॉलो बन के आया था। वो कहती है कि जो भी तुमने मुझसे पहले कहा उसने मुझे बहुत ज्यादा सहारा दिया, तो मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉलो नैंडो से जाकर पूछता है। नैंडो कहता है कि मैंने बस वही किया जो तुम करते हो। दूसरे दिन सोयुन ऑफिस जाती है जहाँ उससे गांगो मिलता है। वो उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि जैसे कि हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो हमें ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन हॉलो नहीं मानता। वो उससे कहता है कि तुम्हें दोबारा ट्राई करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ दोबारा से डेट पे जाना चाहिए, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है। बाद में उसे नैंडो मिलता है और वो उसका काफी ज्यादा ध्यान रखता है। वो उसे ड्रिंक करने से मना करता है। जब वो अपनी लैब पे जाता है तो वहाँ भी सोयुन उसे काफी ज्यादा याद आती है। सोयुन गांगो के जाने के गम में बहुत पी रही थी, तभी वहाँ उसकी रूममेट आती है। वो कहती है कि तुम इतना क्यों पी रही हो, बहुत सारे लड़के हैं इस दुनिया में, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो रोती रहती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें ओशियन के पास एक ट्रिप पर जाना चाहिए। वो मान जाती है। वो सामान पैक करती है, तभी हॉलो कहता है कि मैंने कभी ओशियन नहीं देखा। वो कहती है कि तुम उसे ऑनलाइन गूगल यूट्यूब पे देख सकते हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, मैं ट्रिप पर चश्मा नहीं पहनूंगी, मैं एक नया एनवायरनमेंट देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे साथ रहे। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ निकल जाती है। अब दूसरी तरफ एक पुलिस इंस्पेक्टर उस ब्लैकआउट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जब नैंडो का एक्सीडेंट हुआ था और हॉलो ने हर जगह ब्लैकआउट करवा दिया था जो कि इलीगल था। और वो पूछताछ करते हैं कि किसी ने गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक करके ये ब्लैकआउट करवाया था। वो मैजिक मिरर के बॉस के पास जाता है जो कि असलियत में GIO लैब का कॉम्पिटिटर है। वो तब उस पुलिस इंस्पेक्टर को योजिन यानी कि नैंडो की बहन से मिलवाता है और वो उसे उस बाइक की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि ऐसी बाइक का मॉडल आपके पास भी है। वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये बाइक बहुत टाइम पहले चोरी हो गई थी। ये जो मालिक है यही पीछे पड़ा था उस दिन वो चश्मा लेने के लिए यूजिन के। इसने सोयुन के पीछे भी आदमी लगा रखे हैं क्योंकि इसे पता है कि वो चश्मा उसी के पास है। सोयुन वेकेशन पर है लेकिन उस पर कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। हॉलो को पता चलता है। वो सीधे नैंडो के पास जाता है। नैंडो डिसाइड करता है कि वो खुद सोयुन के आसपास रहेगा। तभी दोनों की मुलाकात फिर से होती है और वो उससे बोलता है कि मेरे सीट पे बहुत ज्यादा रूम है, तुम वहाँ पे रह सकती हो। सोयुन मना करती है लेकिन उसकी दोस्त जिद करती है तो वो मान जाती है। अब उससे रहा नहीं जाता। वो समुद्र के पास जाकर चश्मा पहनती है और यहाँ पे आ जाता है हॉलो। वो समुद्र देख के बहुत खुश हो जाता है और उसके आसपास खेलने लग जाता है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम इंसान नहीं हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गुंडे फिर से सोयुन को लेने आते हैं और उनको नैंडो मार के भगा देता है। उसकी नाक से खून निकलता है और सोयुन ये देख लेती है। वो उसकी नोज पे कॉटन लगाती है और कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मैजिक मिरर का मालिक सोयुन के पीछे पड़ गया था। वो एक पेन बनाता है। वो सोयुन की कंपनी के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च करता है और उसका हेड वो सोयुन को बनाने के लिए कहता है। अब सोयुन को ये सारी बातें पता चलती है और कॉन्गो अब US में शिफ्ट हो चुका था। सब उसे फेवर पार्टी देते हैं लेकिन सोयुन कुछ भी नहीं बोलती और बस ड्रिंक करती जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो लड़खड़ाने लगती है। तभी एक लड़की आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो चेंज होकर बन जाती है हॉलो। दूसरी तरफ नैंडो ये पता करने में लगा था कि आखिर क्यों सोयुन ने हॉलो से अनफ्रेंडली होने को कहा था। उसे लगता है कि जरूर कोई एरर हो गया है जिससे हॉलो से कोई गलती हुई। तभी यहाँ पे हॉलो आता है और कहता है कि सोयुन ने मुझे फिर से अपने पास से जाने को कहा, आखिर मुझे क्या हुआ है। तभी वहाँ उसकी बहन आती है और नैंडो कहता है कि एरर हॉलो पे नहीं बल्कि सोयुन से हुआ है। सोयुन के दिल में हॉलो के लिए फीलिंग्स आ चुकी है और हॉलो ने वो सारी चीजें उसके लिए इसलिए की क्योंकि अब वो भी इमोशंस फील कर सकता है। और उसकी बहन बहुत शॉक्ड हो जाती है कि मशीन ऐसा कैसे कर सकती है। नैंडो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो ह्यूमन इमोशंस कैसे फील कर रहा है, बट उसका एरर भी सेम है जैसा मेरा एरर है। हमें यहाँ फील होता है कि उसके दिल में भी सोयुन के लिए इमोशंस हैं। सोयुन मैजिक मिरर के ऑफिस में एंटर करती है। जब उसका बैग स्कैन होने के लिए जाता है, मैजिक मिरर का मालिक देख लेता है कि उसके बैग में वो चश्मा है। कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो हॉलो से बात करती है तो उससे पूछती है कि क्या होगा अगर कोई AI रोबोट की प्यार में पड़ जाए। हॉलो कहता है कि वो बहुत गलत होगा
होगा उस इंसान के लिए। वो तो प्यार कर लेगा लेकिन मैं रिटर्न में उसे प्यार नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मशीन हूँ। तभी हॉलर फ्रिंज करने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है और कुछ लोग सोयुन का पीछा करने लगते हैं। सोयुन उनसे भागती है लेकिन आखिर में वो लोगों से पकड़ ही लेते हैं। नैंडो को सब कुछ पता चल जाता है और वो भागा भागा सोयुन को बचाता है। उसके बाद सोयुन की कार का क्रैश हो जाता है। नैंडो जाकर जल्दी से सोयुन को बाहर निकालता है। वो होश में नहीं थी। वो उसे सांस देता है लेकिन वो फिर भी नहीं उठती। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलती है तो उससे नैंडो की शक्ल बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी जबकि उसको फेस ब्लाइंडनेस है। वो कहती है होलो तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और फिर से बेहोश हो जाती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे जिनका जवाब आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।